राम राम। यह प्रवचन ज्योतिषी, तांत्रिक, वास्तुशास्त्र ऐसे बारे में नहीं है। यह ध्यान में रखते हुए सुनिए। आप किसी भी देवी देवता की पूजा भक्ति करते हैं या नहीं करते हैं, यह बात जरा बाजू में रखिए। आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह भी छोड़िए। आपका जन्म हुआ है, यह बात तो मानेंगे, जानते हैं। आपके जन्म से पूर्व आप कहाँ थे? आसान सा जवाब है, आप अपनी माँ की कोख में, उसके गर्भ में थे। वहाँ पर आपको बड़ी ही घुटन और गर्मी सहनी पड़ रही थी। कब और कैसे मेरी सांस खुली होगी और कब मैं खुली हवा का एहसास कर पाऊँ, इस बड़ी बेचैनी में आपके दिन बीत रहे थे। और ऐसे में एक दिन आपकी वह इच्छा पूर्ण हो पाई। आपका एक दिन जन्म हुआ, आपने इस धरती पर सही सलामत प्रवेश किया और आपकी आत्मा को सुकून मिला। इसमें आपके माता पिता केवल एक माध्यम ठहरे, लेकिन एक ऐसी अद्भुत शक्ति ने आपके ऊपर कृपा बनाई थी, जिसकी एहसानों तले ही ये जिंदगी आपको मिली है। उस शक्ति का नाम है आपके कुलदेवता। मतलब आपके कुलदेवता के कृपा से ही आपका जन्म दिवस यानी आपको अपना बर्थडे निश्चित मालूम हो सका है। और आगे चलकर वही दिन आपके जीवन में आनंद उत्सव के रूप में मनाया जाना आरंभ हो चुका है। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सच है। लेकिन कुलदेवता के कृपा से ही जैसे जैसे आगे आपकी समझ और बुद्धि बढ़ती गई, आप अलग अलग देवी देवता चुनने लगे, खोजने लगे, कई जगह से अलग अलग सुनने लगे, अलग अलग देखकर वैसा ही करने लगे। एक बात तो अभी भी आपके समझ में नहीं आ रही है कि और कितना सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे आप। हर बार हर कोई अलग ही बताता और दिखाता है। ऐसे में आपको अपने कुल का जो मूल है, अपने कुल देवता, उनके बारे में ठीक से ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। जो कुल देवता आपके जीवन का हर एक दिन, आपके जीवन का हर एक दिन आपको सारी खुशियाँ और आनंद देने के लिए, आपका हर दिन खास हैप्पी स्पेशल डे बनाने के लिए ही आपके कुल में मौजूद हैं, उनकी तरफ आप पूरी तरह से ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और परेशानी पर परेशानी से तंग भरी जिंदगी सहते जा रहे हैं। इसी बात को पूरी विस्तार से आपको कुछ समझाने और आपकी मदद करने हेतु आज का यह प्रवचन बता रहे हैं आप सभी भाई बहनों को। इसे ध्यान से संपूर्ण सुनकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कुल देवता को प्रसन्न रखना हर किसी के लिए क्यों जरूरी है। कुल देवता आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, और सिर्फ 10 मिनट का समय देकर अपने कुल देवता को बड़ी आसानी से कैसे प्रसन्न एवं संतुष्ट किया जा सकता है, इसके बारे में सभी रहस्य जो आपको पता ही नहीं है, वह सब विस्तार से इस प्रवचन में आप सुनने वाले हैं। अभी आपके मन में ऐसा सवाल जरूर आ सकता है, यह प्रवचन बताने में मेरा स्वयं का कौन सा फायदा छुपा हुआ है, और यह प्रवचन सुनने के बाद आपको क्या फ़ायदा होने वाला है।
ऐसे सवाल के जवाब हेतु पहले मेरा क्या फ़ायदा है इसमें यह अवश्य बताता हूँ। इस प्रवचन के माध्यम से खुद के लिए प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, कीर्ति पाना या स्वयं का नाम बनाना, खुद मशहूर होना, खुद के लिए पैसा कमाना, किसी से खुद के चरण स्पर्श करवा के लेना या किसी का गुरु बनने की कोशिश करना, इस तरह का हेतु बिल्कुल भी नहीं है। खुद एक अच्छा शिष्य बन पाना ही इतना कठिन कर्म होते हुए किसी का गुरु बनने की सोच को मैं अपने मन को छूने भी नहीं देता। वह काबिलियत, पात्रता मेरे गुरुदेव के पास थी। भले ही अभी वह मोक्ष प्राप्त अवस्था में लीन हो चुके हैं, लेकिन उनके पीछे भी मैं उनका एक अच्छा शिष्य बना रहूं, उनकी गद्दी का सम्मान करते हुए कुछ तो लोक कल्याण का सत्कर्म करते हुए चलता रहूं, जिससे गुरुदेव को खुशी मिलती रहे। मुझसे इसी कोशिश में मुझको जो गुरु कृपा से सत्व प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा आप लोगों के प्रति आपकी जीवन की समस्या मुक्ति में कुछ तो काम आ पाऊँ, ऐसी सोच से यह सेवा कार्य का प्रयास करके मैं अपने गुरुदेव को लोक कल्याण के मेरे कर्म की गुरु दक्षिणा अर्पण करने का थोड़ा बहुत आनंद पाना, यही मेरा स्वयं का फायदा इस प्रवचन द्वारा होने वाला है। यह बात बिना छुपाए खुल के और विस्तार से मैंने आपको बताई है। अभी यह प्रवचन संपूर्ण सुनने के बाद सुनने से आपको क्या फ़ायदा होगा, यह भी विस्तार से बताता हूँ। जरा ध्यान से सुनिए। आपके कुलदेवता जब आप पर नाराज रहते हैं या क्रोधित होते हैं, तब आपके घर में निरंतर झगड़े, बीमारियाँ, एक दूसरे के साथ न बनना, शादी में रुकावटें, संतान सुख में रुकावट, निर्धनता, आर्थिक परेशानी, कर्ज की तकलीफ, शिक्षा, नौकरी में निराशा, धंधा कारोबार में नुकसान, मन में हमेशा किसी न किसी तरह का भय, गुप्त चिंता की व्याकुलता, किसी भी देवी देवता का सब कुछ करने के बाद भी परेशानियां कम न होते बढ़ते ही जाना, किसी भी तरह का उपाय काम नहीं आना, बाहर की काली जादू का, नज़र दोष का शिकार बन जाना, होम हवन जाप यज्ञ करके भी आध्यात्मिक उन्नति महसूस न होना, ऐसी तन मन धन से संबंधित कई सारी समस्या आपको झेलनी पड़ती है। ऐसे हालात में अपना 10 मिनट का समय बिताकर अपने कुलदेवता को कैसे प्रसन्न रखा जाता है और उनकी ही कृपा से शीघ्र ही कैसे हर एक आनंद आसानी से पाया जाता है, इसका राज, इसका रहस्य आप विस्तार से जानेंगे और आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। यह आपको ही प्रवचन सुनने से बड़ा फायदा होगा। मतलब आपके जीवन का ही नहीं, जन्म का कल्याण करने हेतु आपके कुलदेवता कैसे आपके काम आते हैं, वह भी आपके सिर्फ 10 मिनट का समय देने पर यह महा उपाय जानने के बाद आप अभी स्क्रीन पर थंबनेल में जो अकाउंट डिटेल्स, बैंक खाते की जानकारी देख रहे हैं, उस पर आपकी आर्थिक क्षमता अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा समझे या कंसल्टिंग फीस के रूप में कुछ धनराशि अवश्य भेजने का प्रयास कीजिए। मैं जो कुछ सेवा कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझको यह मदद होगी आपसे। यह आपसे मेरा आग्रह तो नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धापूर्वक विनती को आप जरूर समझें।
आपके जीवन की किसी समस्या के बारे में यदि कभी मार्गदर्शन हेतु आपको मेरी भी मदद की ज़रूरत हो तो मैं भी अवश्य प्रयास करूँगा। आपकी सहायता के लिए स्क्रीन पर जो संपर्क क्रमांक आप देख रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अभी आज का मेरा यह प्रवचन मैं हमारे आपके कुलदेवता के चरणों में श्रद्धा भाव से समर्पित करते हुए कुल देवता के बारे में अब तक आपको जो बातें पता ही नहीं है वह बताना शुरू करता हूँ। इस क्षण आप अपने कुल देवता का मन ही मन में स्मरण कीजिए और उन्हें प्रणाम कीजिए। कुल देवता का मतलब ही होता है आपके कुल के प्रमुख देवता। जिस कुल में आपका जन्म हुआ है उस कुल की निरंतर रक्षा करने वाले और हर तरह का आनंद देते रहने वाले देवता। आपके कुल के सदस्यों का पूरी तरह से उद्धार एवं कल्याण करने की इजाज़त और जिम्मेदारी जिस देवता पर भगवान ने सौंपी हुई है वही आपके कुल देवता हैं। सभी 33 करोड़ देवी देवताओं में से हर एक देवी देवता पर भगवान ने कुछ न कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं। जैसे कि सूर्यदेव के पास संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशमान ऊर्जा और चैतन्य प्रदान करने की जिम्मेदारी है। चंद्रदेव सबको शीतलता देते हैं। पवन देव सभी जीवात्मा को प्राणवायु निरंतर देने की जिम्मेदारी निभाते हैं। वरुण देव सबको जल देकर जीवन चलायमान रखते हैं। उसी तरह से आपके कुल का उद्धार करने की और आपको सभी प्रकार का सुख एवं आनंद देने की जिम्मेदारी विधाता ने आपके कुल देवता को ही दी हुई है। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखने का प्रयास करें। आप इस धरती पर जन्म लेने से पहले से ही आपके कुल देवता यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब आपके जन्म के पूर्व से ही आपका अपने कुल देवता के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। यह बात आपको कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। आपके ग्राम देवता और कुल देवता अलग अलग भी हो सकते हैं। ग्राम देवता मतलब जिस गांव में आपका जन्म हुआ है उस गांव के सभी लोग जिस देवता को अपने गांव की रक्षा हेतु पूजते हैं उसका उत्सव मनाते हैं, ऐसे देवता। और आपके कुल के कुल देवता आपके माता पिता द्वारा बड़े बुजुर्गों द्वारा आपको आसानी से समझ में आते हैं। इसलिए आपको ग्राम देवता और कुल देवता में जो अंतर है वह समझना भी उतना ही आवश्यक है। कुल देवता के अलावा आपकी श्रद्धा किसी अन्य देवी देवताओं पर जरूर हो सकती है, लेकिन अन्य कोई भी देवी देवता आपके कुल देवता की जगह नहीं ले सकते और आपके कुल देवता आपके लिए जो कर सकते हैं वह कर नहीं सकते। यह हमेशा याद रखना। कुल देवता को छोड़कर आपने इस धरती के सभी 68 तीर्थ, 4 धाम और बाकी के सभी तीर्थ स्थल की यात्रा भी की तो वह सब कुछ निष्फल एवं व्यर्थ ही हो जाता है। आपने अन्य देवी देवता से जुड़कर दिन रात उनकी कितनी भी पूजा आराधना उपासना मंत्र जाप अनुष्ठान कुछ भी किया तो वह सब कुछ आपको अपने कुल देवता के चरणों में ही अर्पण करना जरूरी होता है। तभी वह आपके इष्ट देवता तक पहुंच पाता है। आपकी श्रद्धा सेवा आपके इष्ट देव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके प्रति आपके कुल देवता ही निभाते हैं। यह काम आप स्वयं प्रत्यक्ष नहीं कर सकते एवं ऐसा करने पर आप आपकी भक्ति में
जितना आगे चलते रहेंगे उतनी ही आपको परेशानी और मुसीबतों में बढ़ोतरी का अनुभव होने लगता है। आप कहाँ कम पड़ रहे हैं या क्या गलती कर रहे हैं यह आपके समझ में ही नहीं आता है और आपका भरोसा टूटने लगता है। इसलिए बाकी का कुछ आपसे हो ना हो, लेकिन अपने कुल देवता को हमेशा खुश रखने का प्रयास आपको करना ही चाहिए। तभी आप अपना जीवन आनंद से भरा हुआ महसूस कर पाते हैं। आप शायद देव दोष, देव शाप, देव ऋण इसके बारे में जानते ना हो, लेकिन किसी समस्या से परेशान होकर किसी ज्योतिषी या तांत्रिक के पास जाने की सोचते हैं, नहीं तो अपने वास्तु को ही दोष देने लगते हैं। ऐसे में एक बात जरूर ध्यान में रखना कि आपके लिए सबसे बड़े ज्योतिषी और तांत्रिक आपके खुद के कुल देवता ही हैं, क्योंकि वह आपका नसीब भी बदलने की क्षमता रखते हैं। आपके जीवन में अगले क्षण में आपको मिलने वाला सुख एवं दुख सिर्फ आपके कुल देवता के ही हाथ में है। आपके जन्म कुंडली का कोई भी दोष, किसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा, दशा, महादशा एवं ढैया, साढ़े साती अथवा वास्तु दोष आप पर तभी हावी होते हैं और तकलीफ पहुंचाते हैं जब आपके कुल देवता आप पर नाराज रहते हैं। कुल देवता को संतुष्ट रखना क्यों जरूरी है, यह बात आपको थोड़ी बहुत तो समझ आ ही जाएगी धीरे धीरे। सिर्फ यह प्रवचन आखिर तक संपूर्ण सुनने का प्रयास करना। आपने कभी न कभी एक बात जरूर अनुभव की होगी, जब भी आपके किसी मंगल कार्य में, शादी समारोह में या किसी होम हवन यज्ञ में अथवा किसी तरह की पूजा, नवग्रह की पूजा एवं वास्तु पूजा जैसा कोई भी शुभ कार्य हो, उस समय संबंधित पंडित जी, गुरुजी सर्वप्रथम आपके कुल देवता का ही आवाहन करते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि इस धरती के कोई पंडित जी भी आपके लिए आपके कुल देवता के बिना कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी कर नहीं सकते। इतनी बड़ी महत्ता और ज़रूरत कुल देवता की होते हुए भी कुछ लोगों को तो खुद के कुल देवता ही मालूम नहीं है। इस बात से मन बड़ा दुखद होता है। अपने घर के, दुकान के एवं कार्यालय के पूजा घर में कुछ लोग कई सारे देवी देवताओं का संग्रह बनाए रखते हैं। ठीक है, हर किसी की श्रद्धा पर निर्भर होता है। चाहे कुछ भी आपको आश्रय सिर्फ एक ही स्थान का जरूरी है। ध्यान से सुनना, चाहे कुछ भी हो, आप चाहे कुछ भी करो, आपको आश्रय सिर्फ एक ही स्थान का जरूरी है और वो कायम रखना है, और वो स्थान है आपके कुलदेवता के चरण। वर्तमान के कलयुग में सच्चा भक्त बनना कठिन कर्म है। आपकी दिनचर्या में व्यस्तता की वजह से भक्ति करने, पूजा आराधना करने भले ही समय ना मिलता हो, सिर्फ अपने मन से निरंतर अपने कुलदेवता के चरणों में आश्रित बने रहना और पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट का समय निकालकर एक काम करना, इसके बारे में मैं आगे जिक्र करके बताने वाला हूँ। जो कुल देवता आपके सांसों के असली मालिक हैं, स्वामी हैं, उनकी महिमा जितनी बताऊं उतनी कम ही है। फिर भी इस प्रवचन के माध्यम से आपको जितना हो सके उतना कम से कम समय में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। त्रेता युग में जब रावण ने सीता माता को कपट नीति से लेकर जाने का कुकर्म किया था,
तब सीता माता की खोज करने का प्रयास करते समय श्री हनुमान जी को उनके मार्ग में समुद्र की, सागर की रुकावट सामने आई थी। सुग्रीव महाराज ने उन्हें सुझाव दिया था कि उड्डान विद्या का इस्तेमाल करें और सागर को लांघकर आगे बढ़ें। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी बजरंगबली को हवा में उड्डान करना ही मुमकिन नहीं हो पा रहा था और वह बड़े ही चिंताग्रस्त हुए थे। उस वक्त जाम्बुवंत महाराज जी ने श्री हनुमान जी को उनके कुल देवता का स्मरण करने के लिए याद दिलवाया था और वही बात हनुमान जी भूल गए थे। जैसे ही अपने कुल देवता का मतलब वरुण देव का हनुमान जी ने स्मरण किया, तुरंत ही उन्हें हवा में उड्डान करके समुद्र को लांघ कर जाने में सफलता मिली थी। इससे यह बात आपके समझ में आई होगी कि श्री हनुमान जैसे रामदूत चिरंजीवी देवता भी अपने कुल देवता के बिना सफलता हासिल नहीं कर पाते, तो हम और आप जैसे आम जीवात्मा कैसे सफल हो सकते हैं। अभी आप पूछेंगे, दादा यदि कुलदेवता ही सर्वश्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण हैं तो अन्य देवी देवता का हम जो कुछ भी करते हैं वह सब व्यर्थ ही चला जाता है क्या? इसके जवाब हेतु एक ही बात को ध्यान में रखना है कि आप श्रद्धा भक्ति से बाकी जो कुछ भी करते हैं और यदि मन से अपने कुल देवता को समर्पित करते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। उन इष्ट देवी देवता की भी कृपा आपके कुल देवता के माध्यम से ही आप पर बरसती रहेगी। वैसे देखा जाए तो बाकी सभी देवी देवता भी आपका उद्धार करने में सक्षम हैं, वह कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन वैसी इजाज़त एवं जिम्मेदारी विधाता ने आपके कुल देवता को ही दी हुई हैं। इस बात को कभी भूलना नहीं है। अभी बड़े ही गंभीर रहस्य की तरफ मुड़ते हैं थोड़ा, जो आपके कुलदेवी के बारे में है। मैंने पिछले कई सालों से एक बात अनुभव की है। मुझसे मिलने आने वाले भाई बहनों में से 90% लोग तकरीबन बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि दादा हम हमारे कुलदेवता का सब कुछ करते हैं। हर साल उनके स्थान पर यात्रा उत्सव मनाने, दर्शन करने एवं उन्हें भोग चढ़ाने भी जाते हैं, लेकिन फिर भी समस्या परेशानी बढ़ती ही जा रही है जीवन में। तब समझ में आता है कि ये ज़्यादातर लोग अपनी कुल देवी को अज्ञानतावश नज़रअंदाज करते हुए जी रहे हैं। कुल देवता अपने पिता हैं तो कुल देवी अपनी माता है। माता और पिता दोनों की शरण लेने से ही परिपूर्णता आती है। एक बात को अपने दिल और दिमाग में कायम चिपका कर रखना, अपने जीवन में हर तरह के आनंद की पूर्णता कुल देवी के हाथ में ही है। हर किसी का भाग्योदय कुल देवी के हाथ में ही है। कुल देवी अपनी माता हैं, अपनी शक्ति हैं, और शक्ति के बिना तो स्वयं शिव भी अधूरे हैं। शिव में ई की मात्रा ही शक्ति है। इसे हटाए ना तो शिव भी शव है। शव का मतलब होता है प्रेत। इससे ध्यान में आता है कि शक्ति के बिना पूर्णता ही नहीं है। यह संपूर्ण जगत संसार सृष्टि चक्र शक्ति द्वारा ही निरंतर चलायमान रहता है, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति के आरंभ में केवल आदि शक्ति ही प्रकट हुई थी और हमारी आपकी हर किसी की कुल देवी आदि शक्ति का ही अंश स्वरूप है। कुल देवी यदि नाराज हो तो इंसान के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं चारों ओर से।
एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वह 10 कदम पीछे ही जाने लगता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि इंसान के मन में खुदकुशी की सोच निर्माण होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि किसी की कुलदेवी पिछले कई पीढ़ियों से नाराज ही चलती आ रही हैं, तो वह इंसान भगवान से दूर ही रहता है। वह भगवान को ना मानने वाला बनता है। वह अंधविश्वास, अंधश्रद्धा का शिकार बनता है, लेकिन श्रद्धा भाव उसके मन को छूता भी नहीं है। जन्म दिवस, शादी समारोह, शादी की सालगिरह एवं अन्य किसी भी तरह के आनंद उत्सव में पास में का धन फिजूल में खर्च करेगा। धन कम गिरे तो कर्ज ऋण लेकर आनंद उत्सव मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन दान धर्म के पुण्य कर्म करते समय बहुत सोचेगा। दैवी कृपा पाने से वह हमेशा चूकता रहेगा और धीरे धीरे परेशानियों में घिरा रहेगा। आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए कि आज आपके पास खूब सारा धन, संपदा, प्रतिष्ठा, मान, रुतबा, सम्मान है, लेकिन वह सब कुछ कितने समय काल रखना है, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी कुलदेवी के हाथ में ही होता है। वैसे ही आपकी हर तरह की इच्छा पूर्ति की पूर्णता भी कुलदेवी के हाथ में ही है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। जिनके ऊपर कुलदेवता और कुलदेवी दोनों भी नाराज, क्रोधित रहते हैं, उनका खुद के हक का मकान मतलब घर नहीं बन पाता। उनको किराए के घर में जीवन बिताना पड़ता है। यदि पिछले जन्म के पुण्य फल द्वारा उन्हें बड़ा और आलीशान मकान भी नसीब हुआ, तो वह किसी न किसी वजह से ज़्यादातर घर से दूर ही रहेंगे। घर में उन्हें मन शांति नहीं महसूस होगी। नींद आने हेतु भी नींद आने की दवा गोली का सहारा उन्हें लेना पड़ता है। किसी न किसी बुरी आदत, बुरी लत के वह शिकार बन जाते हैं। और हंसी की बात तो यह है कि अभी इस प्रवचन के माध्यम से कल्याण हेतु मैं जो कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह बात ही उनकी समझ में नहीं आएगी। उनके दिमाग में तुरंत आएगा या ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें अपने कुलदेवता कुलदेवी के बारे में यकीन ही नहीं आएगा। लेकिन इस कलयुग के जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जिनके ऊपर कुलदेवता और कुलदेवी दोनों भी बड़े खुश एवं प्रसन्न रहते हैं, वह लोग अपनी कल्पना से ज़्यादा हर तरह के आनंद में झूमते हुए जीवन की मिठास अनुभव करते हैं, और वो भी निरंतर। और उन्हें देखने वाले सोचते रहते हैं कि ये लोग तो भगवान का कुछ करते भी नहीं हैं, फिर भी इनके पास सब कुछ खुशहाली भरा ही नजर आता है। यह इतना सारा आपकी समझ में भी नहीं आया तो चलेगा। सिर्फ इतना समझ के चलिए कि आपके कुलदेवता कुलदेवी ही चमत्कार के स्वामी हैं। इसलिए आपको जैसा आपका मोबाइल सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा आपके लिए कुलदेवता और कुलदेवी ही हैं। यह इस जीवन का अंतिम सत्य है और यह आपको सदैव स्मरण में रखना ही होगा। और अपने कुलदेवता कुलदेवी को केवल पूरे साल में उनके यात्रा उत्सव के दिन ही नहीं, बल्कि हर रोज प्रसन्न एवं संतुष्ट करने का प्रयास करना ही पड़ेगा। आपकी इसी ज़रूरत को पूरा करने हेतु मैं गुरु कृपा से जो सेवा कार्य निरंतर चालू रखने की कोशिश में हूँ, उसमें
आप भी अवश्य मेरा साथ दीजिए। इस प्रवचन का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए, यह विनती है आपसे। जब तक आप पर आपके कुलदेवता कुलदेवी की कृपा बनी रहेगी, तब तक आपको किसी भी तरह की बाहर की तंत्र बाधा, काली जादू, भूत प्रेत छू भी नहीं सकते। परेशानी तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं शाहजी डेंगड़े नाम का शख्स आपके जान पहचान का ना होते हुए भी आपके कल्याण की सद्भावना से जो सेवा कार्य कर रहा हूँ, इसमें भी मेरे कुलदेवता श्री रघुजी बुआ और मेरी कुलदेवी श्री लक्ष्मी आई की ही प्रसन्नतापूर्वक कृपा बनी हुई है। यह मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मुझको गुरु कृपा से, गुरु ज्ञान द्वारा जो सबसे बड़े राज की रहस्यपूर्ण बात पता चली, वह यह है कि कुल देवता को आसानी से वश में रखने हेतु एवं सदैव प्रसन्न रखने हेतु राम नाम ही एकमात्र उपाय है। इसका कारण यह है, इस सृष्टि की उत्पत्ति के आरंभ पूर्व जब आदि शक्ति प्रकट हुई, तब उसके ललाट पर यानी उसके माथे पर राम नाम लिखा हुआ सबसे पहले आदि गणेश जी ने पढ़ा था। वह आदि शक्ति जिसके अंश से ही हमारी आपकी सभी की कुल देवी उत्पन्न हुई हैं, और उसी आदि शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भगवान को शक्ति देकर परिपूर्ण बनाया। ब्रह्मा जी की शक्ति श्री महासरस्वती, विष्णु भगवान की शक्ति श्री महालक्ष्मी और महेश भगवान यानी महादेव की शक्ति श्री महाकाली। इसका सहजता से मतलब समझ आता है कि हमारे आपके सभी के पुरुष प्रधान कुलदेवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं और राम नाम की शक्ति से ही परिपूर्ण हैं। इसलिए वह राम नाम से तुरंत ही अपने वश में होते हैं। वैसे ही आदि शक्ति स्वरूपा श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी और श्री महाकाली, इन माताओं के अंश से ही हमारी आपकी सभी की कुलदेवी उत्पन्न हुई है। सिर्फ इसमें बड़ी गंभीरता पूर्वक ध्यान में रखने वाली बात एक ही है कि जिस धरती पर अभी हम और आप रहते हैं, उसी धरती पर श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी और श्री महाकाली, यह तीनों माता एक साथ सम्मिलित होकर जो महाशक्ति का महासंगम है, वह है महिषासुर मर्दिनी श्री सप्तशृंगी माता। 18 हाथों से परिपूर्ण प्रचंड स्वयंभू शक्ति, जो हम सभी की कुल देवी की जड़ है, मूल है। जिस तरह से किसी पौधे या वृक्ष की जड़ में पानी डालने से हमें फल, फूल, छांव का लाभ मिलता है, ठीक उसी तरह से अपनी कुल देवी की जड़ और मूल में जो श्री सप्तशृंगी देवी हैं, उसके स्मरण से भी अपनी कुल देवी बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। इन सभी रहस्यों को ध्यान में लेते हुए हर एक भाई बहन पर उनके कुलदेवता एवं कुल देवी की सदैव निरंतर प्रसन्नता बनी रहे और सबका चारों ओर से कल्याण होता रहे, इस मंगलकारी हेतु से कुछ सालों पहले मेरे हाथों से राम नाम की चालीसा, श्री राम नाम चालीसा लिखी गई। वैसे ही
श्री सप्तशृंगी देवी की चालीसा, श्री सप्तशृंगी चालीसा लिखी गई और सबको अपने कुलदेवता कुलदेवी को एकदम सहजता से प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने हेतु सबकी मदद में मैंने जो श्री रामनाम चालीसा की रचना करके एवं श्री सप्तशृंगी चालीसा की रचना करके सेवा कार्य का आरंभ किया, इस सत्कर्म के स्वरूप में अपने गुरु चरणों में मेरी गुरु दक्षिणा अर्पण करने का मेरा प्रयास करते हुए अभी मैं आप तक पहुंचा हूं। आप आपके कुलदेवता या कुलदेवी के मुख्य स्थान पर जब भी दर्शन करने जाते हैं ना, तब वहाँ से सीधे आपके घर ही पहुँचने का प्रयास करना। वहाँ से कहीं पर भी घूमने फिरने या रिश्तेदार के यहाँ पर ना जाना, क्योंकि वहाँ की कृपा सीधे आपके घर में पहुँचना जरूरी होता है। यह कुलदेवता कुलदेवी के दर्शन के बारे में सबसे बड़ा राज आपको मैं बता रहा हूँ और आपको अनुभव प्रमाणित उपाय नहीं, महा उपाय उपलब्ध करके दे रहा हूँ कि आप पूरे दिन में केवल अपना 10 मिनट का समय निकालें और श्री रामनाम चालीसा के साथ श्री सप्तशृंगी चालीसा अपने कुलदेवता कुलदेवी के सामने अपने घर में रोज पढ़ें। दोनों चालीसा पढ़ने के लिए मात्र 10 मिनट जाएंगे आपके, लेकिन आपके कुलदेवता कुलदेवी आपके सदैव वश में प्रसन्न रहते हुए सदैव आपके साथ रहेंगे, इसका आप खुद अनुभव करेंगे। और इसी के बारे में सारी बातें मैंने सीधे और आसान तरीके से विस्तार से समझाने का पूरा प्रयास भी किया है। आपको श्री रामनाम चालीसा एवं श्री सप्तशृंगी चालीसा यह दोनों पुस्तिका प्रसाद स्वरूप में मुफ्त में आपके घर के पते पर भी प्राप्त हो पाएगी। आप सिर्फ आपको स्क्रीन पर अभी जो संपर्क क्रमांक नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पर संपर्क कीजिए। आप अपने जीवन में कुछ खास दिन जैसे आनंद उत्सव के साथ मनाते हैं ना, उसी तरह श्री रामनाम चालीसा एवं श्री सप्तशृंगी चालीसा अपने कुलदेवता कुलदेवी को रोज सुनाकर कुल देवता डे आनंद से मनाते रहें। फिर देखना, आप जो चाहते हैं वह होने लगेगा दैवी कृपा से। मैं सबके कल्याण हेतु ये दोनों चालीसा की पुस्तिका प्रसाद स्वरूप में पिछले कुछ सालों से निरंतर हर घर में मंदिरों में बांटने का सेवा कार्य चालू रखने के प्रयास में हूँ। इसके सबूत देखने हेतु आप YouTube पर हमारे चैनल अवश्य देख सकते हैं। चैनल के नाम है श्री नवनाथ सत्वतीर्थ, इस नाम से एक चैनल है। राम नाम महिमा सेवा मंडल इस नाम का दूसरा YouTube चैनल है और राम नाम महिमा सेवा मंडल इसी नाम से फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं। भक्ति टीवी 9 इस नाम का तीसरा यूट्यूब चैनल है और शाहजी ढेंगड़े चालीसा रचनाकार ये नाम से नया यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर आप दोनों चालीसा के गीत एवं प्रवचन भी सुनने का लाभ ले सकते हैं। आखिर में आप सभी से श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए यही विनती करना चाहता हूँ कि यदि आपके लिए अभी इस प्रवचन के माध्यम से
मार्गदर्शन द्वारा मेरी आपको थोड़ी बहुत भी कुछ मदद हुई है ऐसा आपको लगता है तो आप यह सारी ज्ञान की बातें अपने बच्चों को भी ज़रूर बताएं। ये ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके पीछे आप ना रहते हुए भी आपके बच्चों की ज़िंदगी सुकून भरी बीतने में बड़ी सहायता मिलेगी उन्हें। और आप भी हो सके तो मुझे भी अवश्य कुछ मदद भेजने का प्रयास करें, क्योंकि श्री रामनाम चालीसा और श्री सप्तशृंगी चालीसा यह दोनों पुस्तिका प्रसाद स्वरूप में हमने अब तक ढेर सारे लोगों तक पिछले कुछ सालों में निरंतरता से पहुंचाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया है। अभी भी निरंतरता बनी हुई है, लेकिन इस सेवा कार्य में पुस्तिका छपवाने में प्रिंटिंग का खर्च, दूर दूर तक पहुंचाने में डाक सेवा यानी पोस्टल सर्विस एवं कुरियर सर्विस का खर्च, अलग अलग मंदिरों में वहाँ के भक्तगणों में दोनों चालीसा की पुस्तिका प्रसाद रूप से बांटने में यात्रा खर्च, ट्रैवलिंग का, ऐसे कई सारे खर्च हेतु भारी मात्रा में निरंतर धनराशि की हमें आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है। और यह सेवा कार्य कुछ एक दो दिन का नहीं है। 140 करोड़ की लोक संख्या वाले अपने भारत देश में यह सेवा कार्य निरंतर चालू रखा तो भी पूरे जीवन में पूर्ण कर पाना असंभव है। इसलिए प्रयास तो ऐसा ही है कि खुद के पीछे भी यह निरंतर चलता ही रहे। इसके द्वारा अपने हर एक भारतवासियों को परम कल्याण होता रहे। यदि आप अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार इस सेवा कार्य के खर्च हेतु कुछ धनराशि भेजकर हमारी मदद कर पाएँ तो अवश्य वैसा प्रयास करें। अभी स्क्रीन पर आपको जो बैंक अकाउंट डिटेल्स दिख रहे हैं, उस बैंक खाते पर आप जो कुछ भी रकम अमाउंट भेजेंगे वह आपके कुलदेवता कुलदेवी की प्रसन्नता हेतु अवश्य भेजिए, क्योंकि इस सेवा कार्य का प्रमुख उद्देश्य ही है कि सभी के कुलदेवता कुलदेवी की प्रसन्नता पाकर अपने सभी भाई बहन एक सुकून भरी जिंदगी का अनुभव करते रहें। इसलिए मेरा आज का यह प्रवचन भी हमारे आपके सभी के कुल देवता कुल देवी के चरणों में समर्पित करते हुए आपसे कुछ मदद की उम्मीद रखकर अभी इस प्रवचन को विराम देता हूँ। राम राम, राम राम, राम राम। जय माँ सप्तशृंगी, जय माँ सप्तशृंगी, जय माँ सप्तशृंगी।